आप मानो, आप मान लो। आप मान लो तो अभी नहीं होगा तो 5, 7, 10 दिनों में हो जाएगा, अथवा 1, 2 महीने में हो जाएगा, और जल्दी हो जाएगा। आप मान लो कृपा करके, तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। जिसमें सैकड़ों हजारों वर्ष लगते हैं, उन बातों को बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते हो। एक तो आप पसंद कर लो कि ये बात बहुत ठीक है, केवल उसको पसंद कर लो आप, और दूसरी बात को नापसंद कर लो। अभ्यास की जरूरत नहीं है, केवल पसंद और नापसंद। तो भगवान को तो पसंद कर लो और संसार को नापसंद कर लो। अभी कर लो, अभी हो जाएगा। इतनी बात को लंबी छोड़ी बात ही नहीं है कि भाई उत्पत्ति विनाश वाली चीज हमारे नापसंद है, क्योंकि उत्पत्ति और नष्ट होने वाली चीज हमारे साथ ही नहीं है। आपने ये देख लिया है, कृपा कर ध्यान दें कि बालपन से अभी तक शरीर तो बदलता ही बदलता आया है, और मैं नहीं बदला हूँ। तो नहीं बदलना पसंद करना है, बदलना अपने साथ रहने वाला नहीं है, और वो ना पसंद करना है। केवल इतनी बात। ये धोखे देने वाली चीज है, रहने वाली नहीं है, विश्वासघात करने वाली चीज है। कोई धोखा देगी, इस बात जिसको हम पसंद नहीं करते, केवल नापसंद करना है और कुछ नहीं करना। ये ठीक नहीं है, बस छोड़ दो, छूट जाएगा। जहाँ नापसंद किया और मन हट जाएगा, और जहाँ पसंद किया और मन लग जाएगा। आपने जो अखाद्य वस्तुओं का त्याग किया है, वो नापसंद ही तो किया है आपने, कना अभ्यास किया उसके लिए। और विहित वस्तुओं का जो सेवन करते हो उनको पसंद ही तो किया है आपने, कना उसका अभ्यास किया कोई। इस तरह से नाशवान चीज का तो त्याग करना, तो त्याग करने में का त्याग करने में जोर आवे। नापसंद करना त्याग आप ही हो जाएगा। जो अपने सुहाती नहीं वो चीज छूट जाएगी आप ही। जो चीज नहीं सुहाती है, नापसंद हो जाती है, वो चीज छूट जाती है। थोड़ा समय लग जाए वो छूट ही जाती है। नापसंद करते ही संबंध विच्छेद हो गया। लड़का आप पसंद करते हो, लड़की को नापसंद करते हो, ये भी करते हो, और क्या अभ्यास करते हो रोज। तो लड़की बीमार हो जाए, मर जाए तो चिंता नहीं होती, लड़का बीमार हो चिंता होती है। अरे एक ही पैदा हुए, दो आपकी संतान है, आपके अंग है। ये अनुभव की बात है सबकी, और बहुत सार बात है। लड़की ब्याह दी जाती है तो अपने जहाँ ब्याह उसको पसंद कर लेती है, और हर को थोड़ा पसंद करती है, थोड़ी उसे आशा रहती है इतनी, फिर नापसंद कर लेती है, छूट जाता है। दादी परदादी बन जाती है तो याद ही नहीं आती मैं कहा कि मेरा पीर है, केवल नापसंद कर लिया, केवल पसंद कर लिया, इतनी बात। साधु होते हैं, साधु बनने को पसंद कर लिया, गृहस्थी को नापसंद कर लिया, अब साधु हो गया। कुंवारे पढ़ने को नापसंद कर लिया, विवाह को पसंद कर लिया, ब्याह हो गया। कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं, केवल इतनी बात है। खूब गहरी रीति से आप सुने और उसको विचार करें, और समझ में नहीं आए फिर पूछे। अरे नापसंद है उसका संबंध त्याग दे, और पसंद है उसका संबंध मान ले। पसंद है वो अपना भगवान हमें पसंद है, संसार में पसंद नहीं है। और क्या होता है वैराग्य त्याग में, और क्या होता है प्रेम, और क्या होता है भगवान हमें पसंद है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो दूसरों ना पसंद कर लिया, बस भगवान को पसंद कर लिया। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात है नहीं। अभ्यास चीजें नहीं होती है ये, इससे तत्काल होती है। पसंद आया उनके संबंध जोड़ दिया, ना पसंद संबंध तोड़ दिया। संबंध तत्काल होता है, संबंध तोड़ना तत्काल है, संबंध जोड़ना तत्काल है। इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता, समय नहीं लगता। इसमें चीज बनाई जाती है उसे समय लगता है, इस बनाने को ही नहीं, समय ही नहीं। उसमें बल भी लगता है, समय भी लगता है, बुद्धि भी लगती है। इसमें तो कोई बुद्धि नहीं, बल की इसकी जरूरत नहीं है। ना पसंद कर लिया, खत्म है काम। ये हम स्वार्थ नहीं है, ठीक नहीं है, हमारे लिए हितकर नहीं है, अहितकर है। कारण गुण संगों से सदसत योनि जन्म सु, गुणों का संग है वो सदसत योनि में जन्म का कारण है। गुणों को नापसंद कर लिया, तो गुणों में परमात्मा नहीं मिलते, गुणों में बंधन होता है। गुणों के कारण ऊर्ध्व सत्वस्था, मध्य तिष्ठ राजसा, अधोगत नान्य गुणे भी करता हूँ, गुण ही करता है, ये करता पड़ना हमें पसंद नहीं है।
कर्तापन क्रिया होती है और समाप्त होती है, पदार्थ मिलता है और बिछुड़ता है। ये आपको याद है ना? तो व्यक्ति वस्तु मिलती है, बिछड़ती है, और क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है। और आप रहते हो, आप मिलते नहीं, बिछुड़ते नहीं, आप तुम है जो ही रहते हो। तो ये मिलना बिछड़ना हमें पसंद नहीं है। क्या फायदा इसे? संयोग का वियोगांता, संयोग और वियोग, संयोग वियोग होता है, अंत में वियोग होगा। देखो मार्मिक बात बतावे सीधी सबके अनुभव की। आपका हमारा मिलन अमिलन कब से था? न मिलना, असंधापन, अपरिचयपन कब है? पहले से था, वियोग था, अब संयोग हो गया, और फिर वियोग होता है। अब संयोग वियोग संयोग भी होते, अंत में वियोग ही होता है। संयोग का तो वियोग होना नियम है, अब वियोग का संयोग होना नियम नहीं है। ये सच्ची झूठी कोरे पोता पट क्यों बर्बाद करो, माथा क्यों खराब करो समय को, अभिमान बढ़ जाए। सीधी बात तो इतनी है। तो संयोग है वो अनित्य है, वियोग है वो नित्य है। पहले वियोग था, पीछे वियोग होगा, और अब भी वियोग हो रहा है। जितना वर्ष आ गया उतना तो वियोग हो गया सही से, अब बाकी है तद नहीं, कोई वियोग हो जाएगा, मर जाओगे। तो जन्मना है तो मरना है, इसमें जन्मने के बाद तो मरना जरूर होगा, और मरने के बाद जन्म जरूर हो गया, नहीं है। क्यों? वियोग तो नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, और परमात्मा योग नित्य है। आप भले भूल जाओ, भगवान का वियोग हो जाएगा क्या? चेतन तत्व का वियोग हो जाएगा। और संयोग कहते हैं हमारे संसार असल वस्तु संयोग जाए साथ रह जाएगी। तो इतनी बात है, ये अपने पसंद नहीं है। हम नित्य हो तो नित्य पसंद है, असल तो हमारे पसंद नहीं है। इतनी बात करनी है, लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। श्रवण करो, मन में करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि लगो, धूल करो, क्या करे? तत्काल कल्याण करना हो तो ये बात है, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। कल्याण तो इतनी बात है। तो वियोग है संसार का, तो वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। और संसार का ज्ञान वियोग होने से संसार का ज्ञान होगा, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा नित्य होगा तो परमात्मा का ज्ञान होगा। संसार के साथ मिले हुए सीख लो, कितने त्याग वैराग क्षमता सब सीख लो, कुछ नहीं होने का है। और वियोग और ज्ञान हो जाओगे। मन से वियोग अपना नहीं है भाई, अब इतने बैठे अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। कितनी बात है, ये घर है, मकान है, अपना नहीं है घर। निर्लेप हो जाओगे सर्वथा, अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। शरीर के लिए है तो शरीर ये एक जात का है, अपने लिए कहाँ है? हमारी और शरीर की एक जाति नहीं है, हमारी भगवान की एक जाति है। वो भगवान हमारे लिए, हम भगवान के लिए, भगवान हमारे, हम भगवान के, परमात्मा के। वो चेतन कह दो, ब्रह्म कह दो, ब्रह्म थी, परमात्मा थी, भगवान थी, शब्द थे। भगवान कह दो, ब्रह्म कह दो, परमात्मा कह दो, मर गए तो नहीं कह दो, ये जो शब्द है वो अपना है, ये अपना नहीं है। इतनी बात सीधी ममैवांश जीव लोग मन सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति से, प्रकृति में स्थित है ये, या तुम परमात्मा में स्थित हो। ये तो प्रकृति को छोड़ते नहीं, तुम प्रकृति को पकड़ते हो और अपने को छोड़ते हो। ये तो गलती हुई, और गलती क्या हुई है? इस ईश्वर को गलती है और दूसरी अपना है उसको छोड़ दिया, अपना नहीं हो उसको पकड़ दिया। प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति के है तो है सपूत, ये हुआ कपूत जो छोड़ देता है अपने को, यार जो अपने नहीं उसको पकड़ता है, बेईमानी, कपूती बेईमानी है। और क्या है बताओ? बुरा तो नहीं मानोगे ना, सच्ची बात है। परमात्मा अपने है, माने आज से स्वीकार कर, ठीक अपने है भाई, ये अपना नहीं है, ये अपना है, ये अपना नहीं है। अपना है उसको तो अपना माना नहीं, जो अपना नहीं है उसको अपना माना, ये ही बंधन है। और अपना अपने को माना, अपना नहीं उसको नहीं माना, ये मुक्ति है। प्रेम हो जाएगा, भगवान बड़ा भाई प्रेम हो जाएगा, आप साफ तो आप ही हो जाएगा। इतनी सी बात है। योग नाम संबंध का है, तो योग है, गीता का योग क्या है कि परमात्मा से योग। दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख संयोग दुख क्या, दुखालय में शास्त्र संसार, इसका वियोग उसका नाम योग। संसार से वियोग किया योग हो गया, ब्रह्म से योग हुआ योग हो गया। तो योग की दो ही परिभाषा कही गीता में। समत्वम योग से तो समनाम ब्रह्म का है, निर्दोष समम ब्रह्म, और सम है समत्वम योग उच्चते। और दुख संयोग वियोग योग संगीतम,
और योग कर्म से कौशल, कर्म में योग ही कुशल है और कर्म में कुछ तत्व नहीं है। कर्म तो आरंभ और अंत होता है, तत्व क्या है? कर्म में योग कुशलता है। योग क्या? कर्म किया जाए संसार के लिए, योग हो जाए परमात्मा के लिए। ना तो क्रिया के साथ संबंध है, ना पदार्थों के साथ, नेन्द्रियार्थ ना कर्म अनुसृज्यते, ना तो क्रिया के साथ संबंध है, ना पदार्थों के साथ संबंध है कि प्रकार क्रिया ये प्रकृति है, इनसे वियोग किया परमात्मा योग हो जाएगा, परमात्मा के योग किया इसका वियोग हो जाएगा। ये दोनों योग है। चाहे इसका सर्वथा त्याग करो तो स्वरूप स्थिति स्वतः हो गई, स्वरूप स्थिति कर दो तो इसका वियोग स्वतः ही हो जाएगा, एक करो दोनों हो जाएगा। इससे सुगम कितना है? क्या सुगम है? मैं ध्यान दो, बात करके कृपा करो। आपका शरीर निरंतर त्याग कर रहा है, निरंतर। कभी किसी क्षण भी आपके साथ शरीर नहीं रहता है। किसी क्षण भी शरीर रहता है क्या? या सोचो, जन्मते ही शरीर ने आपका त्याग करना शुरू कर दिया। जितने वर्ष आ गए आपने मान लिया कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, बिल्कुल छोटा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। 5 दिन का भी बालक हुआ तो 5 दिन कम हो गया कि नहीं जीने में? बताओ, इसमें गलती है क्या? तो सही तो आपका त्याग निरंतर करता है, आप उसको पकड़ते हो। 5 वर्ष का बालक हो गया तो 5 वर्ष का तो शरीर से संबंध विच्छेद हो गया कि नहीं? ठीक नहीं हो तो बोलो भाई। 30, 40, 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष तो वियोग हो गया, इतना तो मर ही गए। पूरा मत माना, मैं कोई शाप नहीं देता, वो कभी बात कहता नहीं हूँ, गाली देता नहीं हूँ। सच्ची बात है कि 50 वर्ष जिसको आ गया, 50 वर्ष तो घट गया कि नहीं जीने में से? मर गया बुरा लगे, घट गया तो कोई बुरा नहीं लगता। बात ये की है, उतना जीना कम हो गया कि नहीं? तो जीना तो कम हो रहा है, जीना कम मतलब शरीर तो आपका त्याग कर रहा है। अब त्याग करने वाला भी आप त्याग नहीं करोगे तो क्या करोगे आप? मत करो, ये तो त्याग हो ही जाएगा। आप त्याग करो तो मुक्ति हो जाएगी, पकड़ो तो शरीर दूसरा मिल जाएगा। शरीर को पकड़ो तो शरीर दूसरा मिल जाएगा, पुराना छूट जाएगा, ये तो छूट ही जाएगा, दूसरा मिलेगा। चाहते हो शरीर को आप, त्याग कर दो तो शरीर कैसे मिलेगा आपको? मिलेगा ही नहीं। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। क्या समझे? हमारा शरीर नहीं है, त्याग कर रहा है तो हम त्याग कर देते हैं इसका। ये त्याग करता है, हम भीतर से त्याग कर देते हैं, अपना नहीं है। लड़की भले ब्याही हुई घर पर बैठी है, बट अपनी दिखती है क्या? अब उसी चिंता भी नहीं है। घर पर अच्छा मिल गया, आपको संतोष हो गया, प्यारी पुत्री है जो ठीक भी अच्छी आराम से रहे, अपने घर जाओ बेटा, हम मौज करो, बैठिए तो चित्र रखो, भोजन करो, कपड़ा पहनो, आराम से रहो। भाई तेरा घर है, या जाओ तो भाई घर पर जाओ अपनी, संसार बाईसा है, अपने घरे पधार। आप घर से अपन है, बाईसा है, यहाँ पर घरे रहने वाला नहीं है, रहने वाला तो जा ही रहा है, हरदम ही जा रहा है। अपने मन से ठीक है भाई, जाओ तो जाओ, रहो तो सेवा कर दो, खाना पीना दे दो, बंद कपड़ा दे दो, आराम दे दो, और जाओ, बहुत ठीक बात है। मन से अपने गए, अपने तो मन से छोड़ दो, अपना नहीं है। कितना काम करना है, अपना नहीं है। बताओ इसमें मुक्ति और क्या होती है? और कोई मुक्ति जानवर होती है? इसका नाम मुक्ति है। जो अपना बना नाम बंधन है। जो निरंतर आपका त्याग करता है शरीर, उसका आप त्याग कर दो मन से, अपना नहीं है। कैसे कहते हैं? सही रहते हुए ये मकान है जिसमें आज बैठे हो, आप मकान को अपना मानते हो? मकान में बैठे हो, पंडाल को अपना मानते हो क्या? फर्क क्या? अपना नहीं है, इतना ही। और क्या है? ऐसे शरीर में शरीर अपना नहीं है, इतना ही मानना, और कुछ नहीं है। ना इसको नाश करना है, कहीं ले जाना है, ना करना है। आ गया तो इसको दे दो, अन्न दे दिया, जल दे दिया, कपड़ा दे दिया, सोचा दिया, आराम दे दिया, बस। अपना नहीं है। विदेह केवल है, विदेह, बिल्कुल विदेह हो आप। देह तो आपसे रहित हो रहा है, आप रहित नहीं होते, तो विदेह आप हो खुश है। विदेह होता है वही विदेह हो सकता है, जो सदैव हो तो विदेह कैसे होगा? ना भाव विदित सत, सत का भाव होगा। शरीर के साथ रहना, शरीर को कैसे छोड़ेगा? शरीर के साथ आप नहीं हो तो पहले से आप विदेह हो। शरीर से पहले विदेह था नहीं, शरीर से विदेह था कि नहीं? अब मरने के बाद इस शरीर से विदेह होंगे कि नहीं? हम हर एक शरीर से विदेह, हम सभी धारण नहीं करोगे? सदैव होने धारण करते हो, विदेह हो जाओ, धारण क्यों करोगे? कितनी सरल बात है।
क्या समझे? आप विदेह हैं, बिल्कुल विदेह हो तो विदेह केवल होता है, नहीं विदेह कैसे होगा? एक थी में महाराजा विदेह था, सीता जी का नाम वैदेही, विदेह की पुत्री, विदेह की कन्या वैदेही। बोले कितनी बात बढ़िया है। अरे विदेह तो आप विदेह हो, आपने देह को पकड़ा रहेगा नहीं, कितना ही पकड़ो आपको नहीं है कैसे रहेगा? आपका नहीं है कैसे रहेगा? आपका ही नहीं कैसे रह जाएगा? इस वास्ते आपका नहीं है, भीतर से मानो कि अपना नहीं है। अपना नहीं मान लिया, अब तक पर हम बैठे हैं, मकान में बैठे हैं, रोशनी में सब है, अपने क्या अपना नहीं है, तो यहाँ से जाते हुए हो जाएगा। अपना मन है कोई निकाले तो घर से निकाल दे दो, तो घर से ही निकलेंगे, जाएंगे तो घर से ही निकलेंगे, और से निकलेंगे। घर से निकल गया दुख होता ही नहीं। अगर अपना घर माना तो मुझे सस हो गए पैसे हम तेरे से, वो निकालेंगे, रहने देंगे नहीं। आप कितना ही जोर लगाओ बोले रहने देंगे नहीं, तो फजीती होगी, घर भी छूटेगा, फजीती होगी, तो इज्जत तो रख लो अपनी। इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई, इतनी सीधी बात है, सरल बात है। मुक्ति जैसी सीधी चीज कोई नहीं है इतनी सरल, क्योंकि जो त्याग करता है उसका त्याग हुआ है, उस तरफ में त्याग है। अब त्याग क्या त्याग हुआ नहीं, दोनों तरफ में त्याग करना पड़ेगा। अपने खेतों में काकड़ी होती है, काकड़ियां तोड़ो तो दोनों तरफ आंसू आवे, पक जाने पर कोई आंसू आवे चट्टा हो जाएगा, कच्चा तोड़ो तो दोनों रोवे, अब है कि नहीं? जब पक जाए तो फिर ठीक है, तुम तुम्हारे अब साथ रहो तो पक गया बस, काकड़ी अलग हो जाती, पकड़ने पर उठा लो तो लो, पड़ी निकल जाएगी तो वहां तो नहीं होगा। ये बात है, तो अलग हो गया, पकाया है, सदा पे थोड़ा है, कच्चा है ही नहीं। आप पक जाओ, आप कच्चे हो, शरीर कच्चा नहीं है। शरीर तो मनुष्य स्थान नहीं, इंद्रिय प्रकृति स्थान है, ये तो प्रकृति में स्थित है, आप साथ से नहीं है, आप इसमें साथ रहते हो। सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतांचार भूतस्थम, आप स्थित होते हो, ये तो आप स्थित होते नहीं। शरीर आपके साथ नहीं रहता, शरीर के साथ आप स्थित होते हो। तो आपने गलती करी, आप गलती कर दी, ये तो बेचारा बड़ा ईमानदार है, निवृत्त हो रहा है निरंतर। आप कितना ही पकड़ो रहेगा नहीं, ना दरिद्रता रहेगी, विद्युतता रहेगी, ना धनवत्ता रहेगी, ना शरीर की रहेगा, ना बालपन रहेगा, जिसमें जवानी रहेगी नहीं, बुढ़ापा भी रहेगी नहीं, तो रहेगा नहीं। जा रहा है, अब जा रहा है, उनको छोड़ देना है, ये भी कठिनता क्या है? अपने छोड़ना पड़े जन तो कठिनता है, तो छोड़ता है उसको छोड़ना है। छोड़ना क्या है? छूटेगा हाँ बस ठीक, हाँ कर दो, हाँ में हाँ मिला नहीं। भगवान अपने हाँ में हाँ मिला नहीं, भगवान कहते ममैवान सो जीव लोगे सब मम प्रिय सब मम उपजाएगा, हाँ हाँ महाराजा आपके यहाँ। शनि कहते हाँ हाँ तुम अपना नहीं है, हाँ में हाँ मिला नहीं है, आपको कठिन है। अब बोलो मुक्ति कठिन है तो बंधन सुगम है, बंध रख सकोगे नहीं, उद्योग कितना ही करो तो बंधन नहीं रह सकेगा। आप नया नया बंधन पकड़ते रहते हो, वो छूटता रहता है, फिर नया नया पकड़ते हो, नया मत पकड़ो, आप छूट जाएगा। तो बालपन से जवानी पकड़े हुआ, बालपन छूट गया, जवानी पकड़ी, जवानी छूट गई, वृद्धावस्था पकड़ी, आप पकड़ते हो, ये तो छूटते जा रहा है। बोले हमको संदेह है क्या? तो छोड़ता है उसको छोड़ देना, ठीक है भाई, फिर छोड़ दो हो जाए राम जी। अरे भगवान छोड़ते नहीं कभी किसी को, कभी शास्त्र में बताया हो किसी का त्याग भगवान ने किया हो तो बताओ? भगवान त्याग करते ही नहीं किसी का, यार वो राजी हो जाएगा, भगवान को अपना माने, भगवान राजी हो जाएंगे, फिर अपने निहाल हो जाएंगे, फिर छोड़ता है उसको छोड़ देना है। अब इसमें शंका है, बोलो मन से नहीं छूटता है, बुद्धि से तो समझ में आता है छोड़ने के बाद। हाँ नहीं पकड़े तो पड़े, बुद्धि से आप पक्का छोड़ो, बुद्धि मन नहीं पकड़ेगा, ये आपको वहम है। आप जो बुद्धि पूर्वक त्याग कर दोगे, मन बिल्कुल हाँ कर देगा। आप मेरे को एक कपड़ा दे दो तो मन छोड़ेगा नहीं, एक कपड़ा दे दो, समझ एक कपड़ा आपको दे दिया, मन पकड़ेगा? बताओ, बिल्कुल गलती है। आप कृपा ना थोड़ा विचार करो, गहरे उतरो, आप मन से बुद्धि बात मन नहीं पकड़ेगा। आपको दिखे तो पकड़ छोड़ देगा, ये मान लो। आप बुद्धि से छोड़ दो, अपने से छोड़ दो, फिर मन बुद्धि से मान लेंगे, सच्ची बात है। आप बुद्धि से छोड़ो, बुद्धि से छोड़ो, जो आपको छूट रही इतना तो छोड़ दो, बाकी फिर छोड़ेंगे, यूं कर दो।
ये संबंध तो एक साथ छूटेगा, एक साथ ही छूटता है। संबंध विच्छेद एक साथ ही होता है, संबंध एक साथ ही होता है, करना भी देरी नहीं लगती है। ब्याह करने में कितना दिन लगे, स्त्री संबंध जोड़ने में कोई महीना 2 महीने लगेगा। अग्नि ब्राह्मण शादी जोड़ यार पसंद हो गया, ये तलाक कहीं जयराम जी नार हो गया। और वो शंका हो तो बोलो, सीधी बात है जो का उन्हें यद ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव। महाराज विहित पदार्थ तो दिखते हैं, इसलिए उनका पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन जो है परमात्मा है उसको मानते हैं कि परमात्मा है। तो जाने छोड़ दो, ब्राह्मण छोड़ दो, दोनों में एक करो, दोनों हो जाएगा। परमात्मा है कि नहीं, आप घरे रहो, बैठे रहो अपनी ठंडी छाया में, अपने क्या मतलब उससे, ये अपना नहीं है, ये कर लो, इतना तो कर लो। ये पढ़ाई तो सच्ची है, परमात्मा नहीं दी, छोड़ो उसको। जो नहीं हो सके नहीं सोचो, क्यों करो आप फतवे में, क्यों परमात्मा जान तकलीफ दो, बैठा रहो घर आराम से, अपने इनको छोड़ दो, अपना नहीं है, बस एक कर दो, एक कर दो आप, दूसरी पड़ी लो भले बैठो। दोनों का नाम योग, इस वास्ते कहा थे इसको कर लो चाहे इसको कर दो, दोनों का नाम योग है, दूसरे योग, ये तो ठीक है, इसको मान लो पक्का और ठीक हो जाएगा। भगवान को तोली मत दो, सुन मत करो, बैठा रहो है जैसे बैठा भगवान, मौज करो। अब ठीक है नहीं, मैं तो बात कही था ना कि मेरे मन में आवे थे, को तेरा साधन बता दूं, अंदर करो तो सही, मानो तो सही, ठीक है, और ठीक है, हाँ वही बात ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। इनको छोड़ोगे तो कहाँ रहोगे बताओ, आप तो आस्तिक पुरुष हो, कहाँ रहोगे, बोलो कहाँ रहोगे। वो सब जगह है वो मेरे, वो कहाँ रहोगे। जो सब जगह नहीं है उसको पकड़ा तो कहाँ रहोगे, सब जगह है उसी में रहोगे। जो सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, सब अवस्था में है, सब घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, उसी में तो रहोगे। आप साहब रहना, स्थित नहीं करना, स्थित करना है तो गलती है, या छोड़ना है ये सही है। परमात्मा में स्थित होना गलती है, क्योंकि स्थित हो, इसको छोड़ना है ये सही है। तो सही बात करो, गलती क्यों करो, पहले परमात्मा में स्थित रहना